Hello guys, welcome back to Dream Chemistry classes. Please subscribe this channel. Today in this video lecture we discuss about class 10th maths remedial teaching workbook worksheet number 24 where topic some applications of trigonometry. Question number first. When the sum of two angle is 90 degree then they are called complementary angle. When the sum of two angle is 180 degree, then the angle is known as supplementary angle. Next है question number 2. Angle of elevation is formed between the line of the side and the horizontal line above the horizontal level. Question number 3. The ratio of the height of a straight tower and its shadow is 1:3. At this time, the angle of elevation of the sun will be. तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल B है राइट एंगल एंड C है एंगल थीटा। और यहाँ पे जो हमें शेडो और टावर की जो दोनों का रेशियो दिया गया है वो 1:3 दिया गया है। तो हम जानते हैं कि जो tan के इक्वल होता है, या कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता, 1/√3। और 1/√3 जो होता है वो किस tan की वैल्यू होती है, tan के किस एंगल की होती है, तो tan 30 की होती है। तो वो क्या हो जाएगा, अपना एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. इफ द शेडो ऑफ द टावर इज इक्वल टू इट्स लेंथ देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन विल बी। यानी देखिए ये क्या है, कोई जो टावर है और ये उसकी क्या है, शेडो है, और दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। सपोज दैट हमने इनको अक्स अक्स इमेजिन कर लिया, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन विल बी। तो यहाँ पर भी देखिए इन दोनों को हम परपेंडिकुलर और बेस के अंदर जो रिलेशन है वो हम tan थीटा से शो करेंगे, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोनों क्या है, अक्स अक्स है, तो tan थीटा इज इक्वल टू अक्स अपॉन अक्स, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1। और हम जानते हैं कि tan के किस एंगल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 45 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे एंगल अपना कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. In the given figure, PQ is equal to tan√3 meter, QR is equal to 10 meter. Find the value of angle X. यहाँ पे देखिए इस ट्राइंगल, ये यहाँ पे क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसके अंदर हम बात करेंगे tan थीटा की। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर देखिए tan है और बेस है tan√3, 10 अपॉन tan√3। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 1/√3, और tan थीटा क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. बाय इंक्रीज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हाट वुड बी द चेंजेज इन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर, राइट। तो देखिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है उसमें, और जो शेडो है उस टावर की, उसकी लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर, इन दोनों के अंदर ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा तो जो शेडो की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी। ये कम होगी एलिवेशन एंगल, तो जो लेंथ होगी शेडो की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट फ्रॉम ए 20 मीटर हाई रिवर ब्रिज is 30 degree. How far the boat will be have to travel to reach the bridge. तो देखिए इस तरह से ये अपन ने क्या बना लिया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है, जहाँ पे ये क्या है, 30 डिग्री है, और ये जो है हाइट ये कितनी है इसकी, रिवर से 20 मीटर है, और ये इसको हमने क्या मान लिया है,
अक्स इमेजिन कर लिया है। तो इन ट्राइंगल ABC टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 अपॉन अक्स हो जाएगा, 20 अपॉन अक्स। और देखिए जो थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 30 डिग्री दे रखी है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से अक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 इज इक्वल टू 20 बाई अक्स, और यहाँ से अक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी 20√3 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 20√3 हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इफ द शेडो ऑफ ए 6 मीटर हाई टावर इज 2√3 मीटर देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो देखिए यहाँ पे ये सन है और ये जो टावर है इसकी हाइट दे रखी है हमें 6 मीटर, और इसकी जो शेडो दे रखी है AB वो कितनी है 2√3 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये थीटा फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें और इसमें रिलेशन बताने के लिए हम जानते हैं कि tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा 6/2√3, और यहाँ से देखिए ये 2 ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3/√3। अब हम क्या करेंगे, जो 3 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √3 इंटू √3 लिख सकते हैं अपॉन में √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया √3। और टेन थीटा के अंदर देखिए √3 की जो वैल्यू होती किस एंगल की वैल्यू होती है, तो वो tan 60 डिग्री की होती है। तो एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, as shown in the figure BC is a tree which break from a stem A during a storm and touches the place D। यानी ये क्या है, एक ट्री है जो कि फिर क्या हुआ है, ये लंबा ट्री है और यहाँ से इस पॉइंट से वो ब्रेक हो गया है और फिर ये इस तरह से टूट करके क्या हो गया, इस तरह से लैंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है इस तरह से। तो द ब्रोकन पार्ट मैक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है प्लेन के साथ में। इफ AB इज इक्वल टू √3 मीटर देन फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ये वैल्यू हमें क्या दे रखी है 3 मीटर दे रखी है। ये वैल्यू जहाँ से मतलब प्लेन से लेकर के जहाँ से पेड़ टूटा है वहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है √3 मीटर है। अब हमें टोटल हाइट पूछी है ट्री की, वो कितनी हो जाएगी, देखिए इसके और इसके दोनों के टोटल के इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो पेड़ है वो इस तरह से खड़ा रहता है और यहाँ बीच में से टूटा है तो वो इस तरह से यहाँ पे आ गया। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी AB प्लस AD। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री BA प्लस AD in triangle ABD sin 30 is equal to AB upon AD परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो ये √3 अपॉन AD, तो ये क्या हो जाएगा sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 1/2 होती है, ये √3 है और यहाँ पे AD, तो AD यहाँ से क्या हो जाएगा 2√3 मीटर हो जाएगा। हमें AB की जो लेंथ है वो हमें पहले से पता है कितनी है √3। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री AB की जगह क्या रखेंगे √3 रखेंगे प्लस 2√3 AD की जगह रखेंगे, ठीक है। और अब यहाँ से आप इसको √3 कॉमन भी ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से ये √3 कॉमन आ गया तो 2, या आप इसको कह सकते हो 3√3 भी कह सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये वाली वर्कशीट भी अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।